Hello everyone, my name is Rahul Srivastav and welcome to all of you in my YouTube channel। अब हम अपनी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th साइंस NCERT के फर्स्ट चैप्टर का होगा। इस टॉपिक में आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। क्या होता है कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से जब डिस्प्लेस कर देता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ए एक एलिमेंट है, एक क्या है, एक एलिमेंट है और बी से कोई साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट का सॉल्यूशन है। तो अगर ए हमारा बी से मोर रिएक्टिव है, क्या कहा मैंने, अगर ए हमारा बी से मोर रिएक्टिव है तो ए क्या करेगा, बी सी को इसी के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ए सी बना लेगा और बी अलग निकाल देगा। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जनरल तरीका, जनरल फॉर्म है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है यानी मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, बी सी को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है या कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? तो इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए सबसे पहले, वो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को एक बार ढंग से पढ़ लें तब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज़ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़, फिर उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम एक्टिविटी सीरीज़ भी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमारा क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ऊपर हमारा बैठा है, उसके नीचे है सोडियम, सोडियम के नीचे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो है पोटेशियम और सबसे लेस रिएक्टिव है वो है हमारा प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन उन एलिमेंटों से जो नीचे बैठे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पोटेशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम मोर रिएक्टिव है कैल्शियम से और कैल्शियम मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। इसी तरीके से जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कोबाल्ट से ज़्यादा और कोबाल्ट निकल से। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो घटती जाती है। अब जैसे कि जिंक, आयरन और कॉपर, इन तीन एलिमेंटों को ध्यान से देख लीजिए आप। इन तीन एलिमेंट से ही मैं रिएक्शन बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि कॉपर जो है वो आपके आयरन से भी नीचा है और जिंक से भी नीचा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ऊपर जाने पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कंपाउंड आपका साल्ट कंपाउंड भी हो सकता है या साल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसे आप कंपाउंड समझिए नहीं, इसे कंपाउंड ही मत समझिए, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन, इसे हम साल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम किसी भी कंपाउंड को उसके साल्ट सॉल्यूशन से भी डिस्प्लेस करते हैं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल है। और मैं बात करता हूँ कॉपर की और कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ मैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये एक्वा में, सॉल्यूशन हमेशा एक्वा होता है।
तो ये हमारा कॉपर सल्फेट रहा, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब जिंक क्या करेगा, कॉपर, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू रंग का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लू रंग का। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को जो है कॉपर सल्फेट है, इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। ये जैसे कि कैसी हुई रिएक्शन, ये मैं बताता हूँ। जिंक पर +2 चार्ज होता है, और अगर आप कॉपर सल्फेट को अगर ब्रेक डाउन करें, तोड़ें, तो कॉपर जो आयन है वो अलग निकल आएंगे +2, और सल्फेट आयन अलग निकल आएंगे SO4 -2। तो हमेशा प्लस वाला माइनस से रिएक्शन करता है, तो ये हो गया SO4-, तो ये 2, ये इससे जाके कंबाइन हो जाएगा, ये इससे जाके कंबाइन हो जाएगा, तो Zn2SO4 का होल ट्वाइस, और ये आपस में कट जाएंगे 2-2, तो जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से, और कॉपर जो आयन है वो निकल आया ये। इसी तरीके से हमारा आयरन होता है Fe क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फिर आयरन सल्फेट बना लेगा FeSO4, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। Fe पे +2 चार्ज होता है, जैसे मैंने फिर से बताया, और सल्फेट को जब हम तोड़ेंगे कॉपर सल्फेट को, तो ये बनेगा, तो Fe इससे रिएक्शन कर लेगा, ये 2 ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो Fe2SO4 का होल ट्वाइस, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो FeSO4 बन गया, ठीक है। तो फेरस सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट, आयरन ने जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करी तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे चलते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो देखते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, when an element react with a compound and takes place of another element in that compound is called single displacement। जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है और उसी कंपाउंड में उसकी जगह ले लेता है, उसी को हम, यानी किसकी जगह ले लेता है, उसी एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये किसी कंपाउंड में क्या करता है, जिस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह ले लेता है। देखो, जिंक ने कॉपर सल्फेट में जो कॉपर की प्लेस है, ठीक है, उसको हटाकर खुद जगह बैठ गया कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। तो जो रिएक्शन जो मैंने अभी ऊपर करके दिखाई है वाली, तो ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई। क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, इसको हम रेडिकल बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड के ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस बाय अनदर एटम और रेडिकल आर कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये तो रही हमारी क्या नाम है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मैंने जैसे अभी आपको बताया था, जैसे A प्लस बी सी, मतलब A कोई एलिमेंट है, बी सी कोई कंपाउंड है, उसने क्या करा, A जो है बी से मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए A ने बी सी सॉल्ट सॉल्यूशन में से B को डिस्प्लेस करके AC कंपाउंड बना लिया और B को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बार डिस्प्लेस हुआ ना, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मैंने इसमें जिंक का एग्जाम्पल दिया है, जैसे अभी बताया था, जिंक जो मेटल होती है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर निकाल देता है। ठीक है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, जिंक सल्फेट का जो कलर बनता है वो कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और जिंक ग्रे कलर का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद
इसी तरीके आयरन होता है। आयरन क्या करता है, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो मैंने जैसे ये आपको बता दिया था, अभी मैंने शुरुआत की थी इसकी, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कॉपर का जो एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसमें से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर बैठा होता है, इसीलिए कॉपर लेस रिएक्टिव है देन आयरन। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर मेटल अलग निकाल दिया। अच्छा, कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर ब्लू कलर का होता है। आयरन मतलब आपने देखी होगी लोहे की कील वगैरह। फेरस सल्फेट का जो कलर बनता है वो ग्रीन बनता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है, ये नोट करते रहना आप। दूसरा है कि लेड मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो लेड जो है कॉपर क्लोराइड के सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर अलग निकल जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि मैंने लिख दिया है कि नॉर्मली अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन एंड सेट द लेस रिएक्टिव मेटल फ्री। और क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको फ्री कर देता है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है या हटा देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही साल्ट सॉल्यूशन से, मतलब उसी के घर से उसी को बाहर निकाल देना। जैसे मैंने कहा कि आयरन है, आयरन ने कॉपर सल्फेट को उसी के ही सॉल्यूशन से उसे हटा दिया। इतना ताकत है, बताओ, इतना ताकत है आयरन में कि कॉपर सल्फेट का खुद के सॉल्यूशन से कॉपर को ही हटा देता है। तो इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो खुद से हटा दें, और इस वाले जो मेटल है उसको फ्री कर दिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, द रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट आयन हो या कोई ग्रुप हो ऑफ एटम्स के इन अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। जैसे देखिए, आपका एक तो ये हो गया ए बी और दूसरा हो गया सी डी, ये ग्रुप हो गए। ठीक है, अगर ए बी को देखा जाए तो ए को हम प्लस मान लेते हैं और बी को माइनस, तभी तो बनेगा ए बी। ऐसे करके प्लस माइनस रिएक्शन करता है। और सी डी को अगर हम देखा जाए तो सी प्लस मान लो, बी और डी माइनस मान लो, तभी सी डी बनेगा। तो ये क्या करेगा, ये ए जो होगा वो सी डी में से सी को डिस्प्लेस करके ए डी बना लेगा, और वहीं ये बी सी डी में से डी को डिस्प्लेस करके बी सी बना लेगा। तो यहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। एक बार ए ने सी डी में से सी को डिस्प्लेस करके ए डी बना लिया, और दूसरी बार बी ने सी डी में से डी को डिस्प्लेस करके बी सी बना लिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट दो बार हो, 2 टाइम्स हो, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ए ने सी डी में से सी को डिस्प्लेस करके ए डी बना लिया, वहीं बी ने सी डी में से डी को डिस्प्लेस करके बी सी बना लिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, सिल्वर मतलब Ag, नाइट्रेट NO3। इसकी रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं NaCl से, तब हमारा सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है NaNO3। अब मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से, पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, और ये हमारा सिल्वर
क्लोराइड है और ये हमारा सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का तोड़ता हूँ तो सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट पे -1 चार्ज, और वहीं अगर मैं आपका सोडियम क्लोराइड को NaCl को तोड़ता हूँ तो Na+ और Cl-, तो हमेशा मैंने बताया कि प्लस वाला माइनस से रिएक्शन और ये वाला इससे रिएक्शन करेगा। अगर जैसे मैं देखूँ Ag+NO3- प्लस Na+ और Cl-, अब देखो कैसे होता है, ये प्लस वाला इससे रिएक्शन करेगा तो Ag पे प्लस हो गया और Na पे वो Cl पे माइनस हो गया, ये 1 और ये 1, तो क्या बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। वहीं दूसरी तरफ NO3 और Na+ रिएक्शन कर लेगा, Na+ NO3 1 माइनस का ये 1 ये 1, तो NaNO3 इस पे 1 इस पे 1 और ये 1 कभी भी हम लिखते नहीं हैं, तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट आयनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को डिस्प्लेस करके सिल्वर क्लोराइड बना दिया, वहीं सोडियम क्लोराइड ने, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट में से जो नाइट्रेट है उसने क्लोरीन को डिस्प्लेस करके सोडियम नाइट्रेट बना दिया। इस तरीके से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन और दूसरी होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इन रिएक्शनों के बारे में। तो ये रही हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इन प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट है। इन प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ 2 साल्ट आर मिक्स्ड टुगेदर। 2 साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन को साथ साथ मिलाया जाता है, जहाँ पर वेयर बाय सम साल्ट PPT, यानी कुछ साल्ट PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट को बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, जो हमारा सॉल्युबल नहीं होता है, जो घुलता नहीं है, उसको हम PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT बोलते हैं। आउट ड्यू मतलब इसमें से क्या हो, इसका मतलब होता है जब दो एक्वा सॉल्यूशन को, अलग अलग साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उनमें क्या होता है, PPT बाहर निकल आता है। उनके म्यूचुअल मिलाने से, म्यूचुअल एक्सचेंज करने से एक अनसॉल्युबल, जो ना घुलने वाला सॉलिड सब्सटेंस होता है वो निकलता है, उसको हम PPT बोलते हैं। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 साल्ट्स। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे अभी बताया मैंने सिल्वर नाइट्रेट वाला, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का, ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा और सिल्वर क्लोराइड बन गया। जो सिल्वर क्लोराइड है, ध्यान रखना ये वाइट PPT होता है, सिल्वर क्लोराइड, ध्यान रखना सिल्वर क्लोराइड वाइट PPT होता है, वाइट सफ़ेद कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म होता है, वो नीचे लिखते हैं हम, ये ऐसे बैठ जाता है नीचे हमारे टेस्ट ट्यूब में और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरी रिएक्शन को भी आपको समझा सकते हैं। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन की दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, क्या है, जब कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फाइड बनता है, CuS बनता है, जो कि सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट होता है, और ये PPT जो बनता है ये ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, काले रंग का होता है। इसका नाम है कॉपर सल्फाइड, CuPPER कॉपर सल्फाइड, SULPHID। और साथ ही साथ क्या बनता है, H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, ये हमारा एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब ये कैसे बना, फिर से मैं आपको बताता हूँ। कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट को अगर आप ब्रेक करोगे तो कॉपर पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज,
H2S को अगर आप ब्रेक करोगे तो H पे +1 चार्ज और S पे -2 चार्ज। अब ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे रिएक्शन करेगा। कॉपर +2 चार्ज है, ये H2 - चार्ज से रिएक्शन करता है, तो 2 और ये 2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो Cu2SO2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो Cu यानी कॉपर सल्फाइड बनता है। ठीक इसी प्रकार ये H+SO4 -2 से रिएक्शन करता है, तो ये प्लस और ये 2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो H2 बन गया। SO4 पर 1 कभी भी हम लिखते नहीं हैं, तो ये H2SO4 बन गया। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये रही हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नहीं, चैप्टर का नहीं है, हम कह सकते हैं हमारे इस टॉपिक का इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होती है जब एसिड की बेस से रिएक्शन कराओ तो क्या होता है, एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और वाटर निकालता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है वो बेस से ही कट सकता है। ठीक है, तो क्या है, देखिए रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट बनाए और साथ ही साथ वाटर बनाए, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो रही इसकी रिएक्शन, ये रही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस है, दूसरा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है। जब ये बेस इस एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या निकाल देता है, वाटर। देखिए कैसे, ये NaOH आपका क्या है, हमारा है ये बेस। अब ये बेस रिएक्शन करेगा तो इस पर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, और ये HCl है, ये आपका ये +1 चार्ज, ये -1 चार्ज, ये इससे रिएक्शन करेगा और ये इससे रिएक्शन करेगा, यानी Cl से। तो NaCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl बन गया, और HOH से रिएक्शन करेगा तो H2O बन गया। तो ये कहलाती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस की रिएक्शन करता है, जब एसिड बेस से रिएक्शन होती है तो आपका साल्ट और वाटर बनता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एग्ज़ाम में आ चुकी है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। धन्यवाद।